वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे। साथ ही इंडेक्स और स्टॉक के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बताया जाएगा। साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो स्विंग ट्रेडिंग का हिसाब था, क्योंकि जो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट होता है उसमें हम ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग की ही बात करते हैं, इंट्राडे की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, पहला जो लेवल मैंने आपको बताया था स्विंग ट्रेडिंग पे, वो बताया था आपका 39,400 का लेवल। फर्स्ट टारगेट आपको बताया था 39,500 का, फिर उसके बाद बताया था 39,600 का टारगेट, फिर उसके बाद 700, फिर 800, फिर 900 तक के ऐसे ऐसे टारगेट आपको ऊपर की साइड में बताए थे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का हिसाब मैंने आपको इस तरीके से बताया था। अब नीचे की साइड में जो लेवल मैंने आपको बताया था वो बताया था 39,200 का लेवल। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट होगा 39,100 का, फिर होगा 39,000 का, फिर 800, 700, 900, 800, 700 ऐसे इस तरीके के टारगेट आपको नीचे की साइड में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको बताए थे। ठीक है, अब क्या रहा कि इसने मतलब ऊपर की साइड में जो लेवल्स हैं वो लेवल मतलब जो 400 का लेवल है वो थोड़ा बहुत ब्रेक किया था, लेकिन ज़्यादा हाई मूवमेंट नहीं दे पाया। इसने भी लगभग 400 के आसपास ही मतलब एक रेंज लगाई थी, यानी लगभग 19 से 20 पॉइंट, जो 20-30 पॉइंट है वो मायने तो नहीं रखते लेकिन बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी एक लेवल अगर देखा जाए तो एक तरीके से इसने डबल टॉप लगा दिया है। ठीक है, डबल टॉप जहाँ लगता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, डबल टॉप जहाँ लगता है उसके हिसाब से जो ट्रेंड होता है वो मतलब एक रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब एक तरीके से एक साइड से हम ये भी चीज़ देखें कि एक लेवल पे ये इनसाइडर कैंडल भी बनी हुई है। ठीक है, इनसाइडर कैंडल वो होती है कि अगर कोई एक बड़ी कैंडल बनती है उसके रिवर्स में एक छोटी कैंडल बन जाए, उसी के अंदर यानी कि जो उसकी बॉडी है ना उसी के अंदर अंदर एक छोटी कैंडल बन जाए तो एक तरीके से एक रिवर्सल पैटर्न बनता है उसका लो या हाई ब्रेक होने पर। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि ये वाली जो कैंडल है इसी कैंडल के अंदर ये रेड वाली कैंडल बनी है। अब अगर इसका लो ब्रेक होगा, यानी कि जो रेड कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली जो नीचे की साइड में मोमेंटम होगा वो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू रहेगा आपका नेगेटिविटी का मोमेंटम। ठीक है, अब जो इसका हाई ब्रेक होता है, देखो हाई ब्रेक होने से वो कोई बड़ी बात नहीं, हाई ब्रेक हो भी सकता है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक रिवर्सल पैटर्न है तो हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के बेस पे, इंट्राडे में कौन से लेवल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी आपको बताना है। अभी बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको थोड़ा सा अगर श्रिंक करा जाए तो एक लेवल जो हमें निकल के दिखाए, मतलब जो फिलहाल के टाइम में निकल के आ रहा है, तो ये वाला एक ऐसा लेवल है यानी कि 800 का। ठीक है, इसी पे इसने मतलब क्या था कि इसी लेवल पे इसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में फिर कंटिन्यू यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रही थी। ठीक है, अब वो 39,400 का एक लेवल था, उस लेवल को वहाँ पे टच करके फिर वापस काफ़ी अच्छी नेगेटिविटी वाली रैली आपको दिखाई दी। अच्छी बुरी वो तो डिपेंड ऑन कि ट्रेडर कैसा है, कि ट्रेडर नेगेटिविटी की तरफ ट्रेड करता है तो उसके लिए अच्छा ही है, नेगेटिविटी की तरफ ट्रेड नहीं करता उसके लिए बुरा है। तो डिपेंड ऑन कि दोनों तरफ ही आपको काम करना होता है लेवल के भी आप पे। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है यानी कि 38,800 का, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 38,800 का लेवल अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट होगा आपका, इसका जो लेवल है पहला होगा आपका 700 का, फिर होगा 600 का। अब 600 पर यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले सकता है। कैसे ले सकता है, क्योंकि मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग होती है ना उसका भी आपको ध्यान में रखना होता है। वो अगर ऊपर की साइड से नीचे की साइड में आ रहा है कोई स्टॉक, ठीक है, ऊपर की साइड जाके फिर नीचे की साइड में कोई आ रहा है तो पिछले दिन की क्लोजिंग भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो उस बिहाफ पे हमें ये चीज़ें
ट्रेड करनी होगी। तो आज के दिन का जो लेवल है वो लेवल अगर यहाँ तक आता तो सपोर्ट लेता, लेकिन फिलहाल हमें जो लेवल है वो लेवल आपको 38,800 का ही देना है, ठीक है, क्योंकि 38,800 का वहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी। गैप अप ओपनिंग के बाद मोमेंटम जो अप साइड में हुई, लेकिन जो लास्ट की जो कैंडल बनी थी ना 5 मिनट वाली कैंडल, वो भी थोड़ी सी अलग ही टाइप की कैंडल बनी है, यानी कि एक स्पिनिंग टॉप बना है। मतलब स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग एक लट्टू टाइप का सा होता है, उसी यहाँ पे हम ये कहते हैं कि उसकी अप एंड डाउन की मतलब ऊपर और नीचे की जो शेडो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो वो एक रिवर्सल पैटर्न कैंडल बनती है। मतलब कैंडल बनती नहीं, कैंडल होती है, ठीक है। तो इसका हाई ब्रेक होने पर हम पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो लेवल रहने वाले हैं हमारे नीचे की साइड में रहने वाला है पहला लेवल, सेलिंग के लिए आपका जो लेवल बताया है मैंने 38,800 का, फिर 700 का लेवल बताया है, फिर 600, मतलब ऐसे 100 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। अब रही बात ऊपर की साइड में जो टारगेट रहे, मतलब जो लेवल रहेगा बाइंग का लेवल आपको थोड़ा सा मतलब दूर रखना पड़ेगा, यानी कि 38,950 के आसपास। 38,950 के आसपास क्यों रखना है? क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 39,050 का लेवल, क्योंकि जैसे इसको ब्रेक करेगा 50-60 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर उसकी साइड में जो आपका लेवल होगा वो लेवल थोड़ा सा डेंजरस है, 39,100 का लेवल, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन लेवल दे रहा है, तो इस वजह से 39,100 का लेवल है वो थोड़ा सा ब्रेक होने पर, जैसे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप उसको ट्रेड कर सकते हैं कि बशर्ते आपको 39,100, 110, 120 के आसपास ही आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड आपने ये मतलब जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद ही तुरंत आपने बाय कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। ब्रेक होने के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन भी होना चाहिए इस लेवल पे, तो इस वजह से इसके बाद ही जैसे ब्रेक होता है लेवल, उसके बाद ही आपको बाय करना है। तो इस तरीके से आपको बाय करना है। लेवल मैं आपको बता ही चुका हूँ इंट्राडे के आपको कौन कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, ट्रेड कैसे करना है वो भी आपको बता ही चुका हूँ। एसएल हमेशा ट्रेड करते रहिए, टारगेट हमेशा छोटे रखिए, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड क्या रहने वाला है? ट्रेंड फिलहाल के टाइम में हमें थोड़ा जो नेक्स्ट डे लग रहा है मॉर्निंग में, थोड़ा सा नेगेटिविटी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि नेगेटिविटी के चांसेस इस वजह से ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छी नीचे की साइड में इसने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर ये कंटिन्यू रहती है यानी कि 38,800 को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे की साइड में गिर सकता है, 700-600 तक भी जा सकता है, ठीक है। पर वहाँ से सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस है, तो इस वजह से यहाँ वहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा यस बैंक का। यस बैंक का इसलिए आपको दिया गया है, छोटा स्टॉक है, ठीक है, छोटा स्टॉक है तो इंट्राडे में ही आप ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग का आप मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि इंट्राडे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लेवल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होंगे तो जल्दी अचीव होगा। बाइंग लेवल मतलब स्विंग ट्रेडिंग के अगर आपको ट्रेड करना भी है तो बाइंग लेवल होगा 13 रुपये 60 पैसे, पहला टारगेट होगा 13 रुपये 80 पैसे का, फिर उसके बाद 14 रुपये का, फिर 14 रुपये 20 पैसे, फिर उसके बाद 14 रुपये 40 पैसे, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 13 रुपये 40 पैसे का, टारगेट रहेगा 13 रुपये 20 पैसे का, फिर नीचे की साइड में और ज़्यादा अगर आता है तो 13 रुपये का, फिर 12 रुपये 80 पैसे का, फिर 12 रुपये 60 पैसे का। 3-4 दिन का लेवल है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो लेवल पे ही ट्रेड कीजिए, उससे पहले ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। अब फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंट्राडे पे। यस बैंक जो है मोमेंटम बहुत ही कम देता है, इसलिए हम छोटा ही टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब जो लेवल के हिसाब से अगर ट्रेड करें तो ट्रेड थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ही रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है इसका थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव रहा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव के लेवल भी आपको देंगे तो लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 13 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। नीचे की साइड में जो सेलिंग रहने वाला है वो रहेगा आपका 13 रुपये 40 पैसे का, ठीक है। ऊपर की साइड में जो पहला टारगेट आपको रखना है वो रखना है 13 रुपये 60 पैसे का, फिर उसके बाद जो रखना है 13 रुपये 70 पैसे का, फिर उसके बाद 13 रुपये 80 पैसे का आपको टारगेट ऊपर की साइड में रखना है, ठीक है। नीचे की साइड में 13 रुपये 30 पैसे का आपको टारगेट रखना है, फिर रखना है 13 रुपये 20 पैसे का, फिर आपको इंट्राडे के लिए 13 रुपये 10 पैसे तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखना है।
ठीक है, छोटा स्टॉक है, बहुत ही छोटा टारगेट रखिए, मिनिमम टारगेट रखिए। मैं तो कहूँगा 5-5 पैसे का टारगेट रखिए, अच्छी बात है। 5 पैसा नहीं नीचे आए फिर बाय कर लीजिए, फिर 5 पैसा नीचे आए फिर बाय कर लीजिए, फिर एग्जिट कर दीजिए अपने टारगेट पे, फिर आप बाय कर लीजिए। मतलब ऐसे करते रहिए, आप ऐसे करते रहेंगे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे। ट्रेड आपको कैसे करना है, ट्रेड में आपको कई बार बता ही चुका हूँ कि मोमेंटम अप एंड डाउन हो या हो ना हो, किसी हिसाब से हो, या मोमेंटम थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो मतलब नहीं है। पहला टारगेट अचीव होता है तो लेके आप एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको एक चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक्सेल को आप हमेशा अपने बाइंग पॉइंट पे ही रखेंगे। बाइंग पॉइंट पे क्या होता है फ़ायदा कि अगर कोई सडन फॉल आ भी जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं होगा तो कैपिटल बचेगा तो आपको ट्रेड कोई और अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा इसका मॉर्निंग में पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ भी आ सकता है। अपना जो हाई या लेवल है उस हिसाब से ट्रेड करिए आप। ठीक है, पैटर्न जो लेवल्स है वो आपको बता दिए, लेवल पे ट्रेड कीजिए आप। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।